गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइम। लाइम में हमने लास्ट लेक्चर में मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम के बारे में पढ़ा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम। लाइम के क्या गुण होते हैं, कहाँ पे लाइम को यूज किया जाता है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम। लाइम हम जानते हैं कि एक बंधक के तौर पे यूज में आता है, एक बाइंडिंग मटेरियल है जो बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था। सीमेंट ने इसको रिप्लेस किया, बट स्टिल अभी भी लाइम बहुत काम में लिया जाता है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक सीमेंटिंग कैपेबिलिटी रखता है, जो एक जो आइटम है, मटेरियल है, उसको दूसरे से बांधने का काम करता है, एक बेटर बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा, लाइम इज यूज्ड एज लाइम मोर्टार फॉर ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई एक लाइम मोर्टार की तरह काम में लिया जाता है। उसके बाद में है कि लाइम हैव अ हायर एसिड रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स एल्कलाइन नेचर। ये एसिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, इसमें रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि एल्कलाइन नेचर का होता है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है जिससे कि डिटोरिएशन ऑफ द जो हमारा मटेरियल है, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, वो नहीं होता है। इट गेन पोजोलेनिक एक्टिविटी। ये एक सीमेंटिशियस प्रोडक्ट है जो उसको पोजोलेनिक एक्टिविटी की तरह रिएक्ट करता है। देन सीलिंग ऑफ माइक्रो क्रैक्स, दिस इज डन बाय प्रेसिपिटेशन मेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू लाइम मोर्टार। तो ये हम जानते हैं कि जब जो हमारा फैट लाइम या नेसेंट लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है जो भी माइक्रो क्रैक्स होते हैं उनको फिल कर देता है। और आप देखेंगे कि पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर करने में भी लाइम को यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एसिड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। देन यूजेस ऑफ लाइम। तो लाइम के कई यूजेस हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में तो हम शुरू से इस टॉपिक में डिस्कस करते ही आ रहे हैं। तो लाइम इज यूज एज अ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कई तरीके से, उसमें भी फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। कहीं पे ये मेन बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, कहीं पे प्लास्टर में काम में आता है। तो इट इज यूज एज अ मोर्टार, लाइक लाइम मोर्टार, जिसको हम सैंड या सुर्खी के साथ मिक्स करते हैं। सुर्खी जो फसल की जो होती है, सुर्खी उसका वेस्ट जो होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वो सुर्खी होता है, उसमें यूज किया जाता है। एज अ प्लास्टर तो वो लाइम सुर्खी का प्लास्टर किया जाता है। एज अ प्लास्टर, लाइम प्लास्टर के तौर पे इसको काम में लेते हैं। ये एक वाइट वॉश की तरह भी काम में लिया जाता है, जो हम सब ने देखा होगा। जो थोड़ी भी लेस इकोनॉमिकल बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ आप बहुत अच्छा ऑयल पेंट या इस तरीके के प्लास्टिक पेंट यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे वाइट वॉश किया जाता है जनरली बिल्डिंग्स में। एक रूरल एरियाज में तो बहुत एक्सटेंसिवली देखने को मिलता है, बहुत आराम से आपको प्लास्टरिंग ऑफ लाइम दिख जाएगी। एज अ लाइम कंक्रीट बाय मिक्सिंग लाइम सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो लाइम कंक्रीट भी बनाया जाता है जिसमें कि लाइम सैंड और कोर्स एग्रीगेट का डेफिनेट जो हमको रिक्वायर्ड रेशो है उसमें मिक्स करके उसको कंक्रीट की तरह भी काम में लिया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो लाइम है वह अलग अलग चीज के साथ में जब हम उसको मिक्स करके कंस्ट्रक्शन में काम लेते हैं तो वह डिफरेंट प्रॉपर्टी देता है। नेक्स्ट है कि एक एग्रीकल्चरल इनपुट के तौर पे भी काम में आता है। जो लाइम है वो बेसिकली सॉइल को स्टेबलाइज करने में बहुत काम में आता है। जो एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल होती है उसको ये प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर देता है सॉइल की। उसमें जो सॉइल ग्राउंड है हमारा नॉर्मल, उसके ऊपर लाइम को स्प्रेड करके मिक्स किया जाता है। तो जो उसकी ऊपरी परत है सॉइल की, जो इनप्रोडक्टिव हो जाती है एक्सटेंसिव यूज के कारण, बार बार रिपीटेशन ऑफ क्रॉपिंग के कारण, तो वहां पे लाइम उसको उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए भी लाइम उसको सॉइल की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। एज ए इंडस्ट्रियल मटेरियल किस तरीके से काम में लिया जाता है, जब ग्लास मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें तो लाइम एज अ रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है। दूसरा, मेटलर्जिक फर्नेसेस हैं जहाँ चिमनी वो सब है, वहां पे इसको एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल से मतलब होता है कि जो हायर रेजिस्टेंस या हीट को रेजिस्ट कर पाए, तो वहां पे इसको एक लाइनिंग मटेरियल की तरह काम में लिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था किल्न्स में रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं,
उसी तरीके से ये जो मेटलर्जिक फर्नेसेस होते हैं वहाँ पे रिफ्रैक्टरी मटेरियल की इसकी लाइनिंग बनाई जाती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग करी जाती है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज ऑफ लाइम। हमने मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम में देखा था कि जो लाइमस्टोन था उससे वेरियस प्रोसेस के थ्रू हमने कैल्शियम ऑक्साइड को अटेन किया, प्राप्त किया। अब उसको स्टोर किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइम मॉइस्ट के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है, तो इसकी बहुत केयरफुल हैंडलिंग होती है। और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज करता है, तो बर्निंग केसेस हो सकते हैं। तो क्विक लाइम को स्टोरेज करते हुए हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि मॉइस्ट ना हो, इसको प्रॉपर इस तरीके से किया जाए कि वाटर के साथ, चाहे वो एटमॉस्फेयर से भी वाटर ले सकता है, उसके साथ रिएक्ट ना करे, बिकॉज रिएक्ट जब करेगा तो ये इंजरीज का भी कारण बन सकता है। क्योंकि उसमें से आप लोगों ने कहीं अगर स्लैकिंग ऑफ लाइम देखा होगा तो हमने देखा है कि जैसे ही वाटर मिक्स किया जाता है लाइम के साथ तो हीट रिलीज होती है। तो वो जो हीट रिलीज होती है, धुआं उठता है, उस वक्त इस तरीके से अगर हमने इसको प्रॉपर नहीं किया, कहीं स्टोर किया हुआ है, तो वो हीट रिलीज होगी और बर्निंग या अदर इंजरीज का कारण बन सकती है। दूसरा जो हमारा जो फैट लाइम है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैंने आपको पहले ही बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से भी इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इजीली अवेलेबल है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में रहेगा तो हमने अभी पढ़ा कि वो एक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेता है, विच इज a useless hard material for us। उसके बाद उसमें जो अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लिया और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, तो वो एक जो हमारा लाइम है वो पाउडर फॉर्म में जो हमने स्टोर किया वो अब एक हार्ड मटेरियल बन गया। और इस हार्ड मटेरियल को हम वापस रीयूज नहीं कर सकते पाउडर करके भी, क्योंकि उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज उसमें फिर नहीं रह जाती है। इम्पॉर्टेंट इज कि उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, उसके बाद में सेट हो जाता है लाइम, तो वो हमारे लिए फिर रीयूजेबल, या हम उसको यूज करना चाहें हमारे इसमें पर्पस में, कंस्ट्रक्शन में या कहीं, तो वो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। सो लाइम व्हेन वी स्टोर, हमें इस चीज, दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर एंड इट शुड बी फार अवे फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। देन हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम को कैसे स्टोर किया जाए। ये बेसिकली हाइड्रोलिक लाइम का मतलब है कि ये हाइड्रेटेड स्टेट में है, ऑलरेडी हमने इसको रिएक्ट करके फिर स्टोर किया है, तो ये सेफ कंडीशन में होता है और ये इसको फिर हम डायरेक्ट ही यूज करते हैं और ये ज्यादा समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है फैट लाइम के कंपैरिजन में। फैट लाइम को स्टोर करना इस कंडीशन के साथ कि वो रिएक्ट ना करे, इट इज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू स्टोर हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट, अभी मैंने स्लैकिंग या हाइड्रेशन ऑफ लाइम का नाम लिया, तो जो स्लैकिंग है लाइम की, लाइम हमारा ओरिजिनल फॉर्म में हमको कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं करते क्योंकि वह वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हीट रिलीज करेगा। पहले हम इसको हाइड्रेटेड करते हैं, जिसको स्लैकिंग ऑफ लाइम प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ chemical combination of lime, that is calcium oxide, with a definite quantity of water so that resulting product is hydrated oxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता। तो इसको हम बेसिकली दो तरीके से इसमें वाटर मिक्स करा जाता है या स्लैकिंग की जाती है इसकी। वन इज टैंक स्लैकिंग एंड अनदर इज प्लेटफॉर्म स्लैकिंग। टैंक स्लैकिंग में आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि दो टैंक बने हुए हैं। बेसिकली जो फर्स्ट टैंक होता है इनका साइज 50 सेंटीमीटर डेप्थ होती है फर्स्ट टैंक की, और जो सेकंड टैंक है उसकी डेप्थ 75 सेंटीमीटर होती है। जो फर्स्ट टैंक होता है उसको आप ये माने कि अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसको 45 सेंटीमीटर तक इसको भरा जाएगा, 3/4 इसको भरा जाता है एंड देन उसके बाद में वाटर से 3/4 इसको फिल कर लेते हैं फर्स्ट टैंक को। उसके बाद ग्रेजुअली उसमें लाइम ऐड किया जाता है और उसको स्टेयर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं साथ के साथ में, जिससे कि कांस्टेंट स्टेयरिंग में
वो रिएक्ट होता रहता है और इसमें बर्निंग या हिसिंग साउंड्स क्रिएट होते हैं, उसमें बुलबुले उठते हैं। ये सब प्रोसेस हम लोगों ने हमारे नियर बाय अगर कभी लाइम को यूज किया जा रहा है, चाहे प्लास्टरिंग के तौर पे किया जा रहा है, चाहे कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है, तो सबसे पहले लाइम को लाके स्लैकिंग ऑफ लाइम प्रोसेस किया जाता है, जो हम सब ने देखा ही होगा प्रोबेबली। तो उसको 3-4 घंटे तक इस तरीके से जब पूरा लाइम हम उसमें मिक्स कर देते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है, स्लैकिंग प्रोसेस हो जाती है। और नीचे आप देखेंगे कि फर्स्ट टैंक से दूसरे टैंक में जाने के लिए एक होल बनाया हुआ है। इस टैंक के थ्रू जो हमारा हाइड्रेटेड लाइम है उस दूसरे लाइम में टैंक में इकट्ठा होता जाता है। तो दिस इज टैंक स्लैकिंग प्रोसेस। उसके बाद में ये रेडी टू यूज है, कंस्ट्रक्शन में हम इसको काम में ले सकते हैं। अनदर प्रोसेस इज प्लेटफॉर्म स्लैकिंग। प्लेटफॉर्म स्लैकिंग जो प्रोसेस है इट इज बिट इजी इन कंपैरिजन टू टैंक स्लैकिंग, क्योंकि इसमें बेसिकली ग्राउंड को एक या तो पीसीसी की लेयर या हार्डन जो सरफेस है ग्राउंड का, उस पर डायरेक्टली 15 सेंटीमीटर की एक थिन लेयर बनाई जाती है लाइम की। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी में इसमें वाटर स्प्रेड किया जाता है, और जब इसको स्प्रेड करते हैं तो अगेन वही स्प्रे से या किसी स्प्रिंकलर के फॉर्म से इसको प्रोसेस से किया जाता है। एंड देन उसके बाद उसको मिक्स करते हैं, एक हीप बन जाता है, एक मोटा 15 सेंटीमीटर की थिक लेयर लाइम की लेना इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर उसमें वाटर स्प्रेडिंग की जाती है और उसके बाद उसको अच्छे से उसके हिलाते स्प्रेड वो स्प्रिंकल करते हैं वाटर, एंड देन स्टीयरिंग करते हैं ताकि उसका कंप्लीटली स्लैकिंग हो जाए, लाइम का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाए। 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसकी प्रोसेस ऑफ स्लैकिंग कंप्लीट हो जाती है। टैंक स्लैकिंग में 3 से 4 घंटे में स्लैकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसमें वी नीड एटलीस्ट 24 आवर्स टू गेट द हाइड्रेटेड लाइम फ्रॉम दिस लाइम। एंड इस तरीके से ये जो यूज अब जो हमारे को स्लैग्ड लाइम मिल रहा है, इसको हम कंस्ट्रक्शन में एज अ मोर्टार या एज अ प्लास्टर यूज कर सकते हैं।